हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसके बारे में पहले हम लोग लिखते हैं और तब फिर इसे समझेंगे। साथियों, अब हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या के बारे में लिख लिया है। अब हम लोग इसे समझते हैं। जैसा कि डेफिनेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहेंगे साथियों? ऑक्सीकरण संख्या, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर शॉर्टकट में बात करें तो शॉर्टकट में इसी को कहा जाता है ON। O से ऑक्सीडेशन और N से नंबर। O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ये होता क्या है? तो यह एक ऐसी रासायनिक अवधारणा है जो यह बताती है किसी परमाणु ने किसी यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉन को खोया है या पाया है। ऑक्सीकरण संख्या है क्या? यह एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा अवधारणा है जो यह बताता है कि किसी भी यौगिक में परमाणु अपने कितने इलेक्ट्रॉन को खो चुका है या फिर पाया है। तो इसी अवधारणा को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। और किसी भी अगर कोई तत्व अगर मुक्त अवस्था में होगा, यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि किसी भी तत्व का मुक्त अवस्था में वैलेंसी तथा ON दोनों समान होता है। अगर कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो उसका वैलेंसी और ON यह दोनों हमारा क्या होगा? समान होगा। अर्थात जितना वैलेंसी होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है H का वैलेंसी कितना होता है? 1, तो हो गया कितना? +1 ऑक्सीडेशन। O का वैलेंसी 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप साथियों दिख रहा होगा कि H का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में लिखे हैं और O का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में। ऐसा क्यों? तो जो हमारा धातु होता है उस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में और अधातु का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो अधातु, लेकिन गुण यह रखता है धातु वाला, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। और ऑक्सीजन जो एक अधातु है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो इसका कितना हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर 2। यह क्या चीज में रहेगा? माइनस में। इसके बाद हमारा अब है हमारा सोडियम। सोडियम एक क्या है? हमारा धातु, और सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो वैलेंसी 1 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 1, और धातु था तो लग गया प्लस। और कैल्शियम हमारा धातु है तो लगेगा प्लस, और कैल्शियम का वैलेंसी कितना? 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2। तो इस तरह से साथियों हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी तत्व जो मुक्त अवस्था में होगा तो उसका वैलेंसी के बराबर ही होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों क्या रहता है? बराबर। हमारा अगला है, यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि धातु का ऑक्सीडेशन नंबर ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। धातु का ऑक्सीडेशन पॉजिटिव तथा अधातु का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होता है। जब भी कोई धातु होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा और अधातु का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आता है। हमारा अगला है ओवरऑल कंपाउंड रूल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कंपाउंड रूल क्या है? तो इस रूल के अनुसार किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या का योग कुल आवेश के बराबर होता है। क्या लिखा हुआ है साथियों? लिखा गया है कि इस रूल के अनुसार किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या, यौगिक में उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या का योग कुल आवेश के बराबर होगा। कोई भी यौगिक का जितना ऑक्सीकरण संख्या, टोटल ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देते हैं तो उसके कुल आवेश के बराबर हो जाता है। यह है इसका ओवरऑल कंपाउंड रूल। क्या है रूल? रूल ये है कि इस रूल में बताया गया है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी यौगिक के बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उस तत्व का जितना ऑक्सीकरण संख्या सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योग जो है उसके कुल आवेश के बराबर होता है। तो अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर कुल 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमारा लिखा गया है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन का निर्धारण करें। क्या लिखा हुआ है साथियों? KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण करें। तो कैसे निकालेंगे साथियों? जिसका निकालने के लिए कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, उसको हम मान लेंगे X।
माना कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर x है, और हम लोग ओवरऑल कंपाउंड रूल क्या पढ़े हैं, ओवरऑल कंपाउंड रूल पढ़े हैं कि किसी भी यौगिक का जितना ऑक्सीडेशन नंबर सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उसका कुल आवेश के बराबर होता है। जैसे हमारा K है, KMnO4 यही है ना, तो इसमें हमारा क्या है K कितना है 1, और एक पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, फिर प्लस Mn का ही हमें निकालना है, और हम लोग Mn का ऑक्सीडेशन को मान लिए हैं x, और Mn है कितना तो 1, तो 1 गुना x प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, और एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, और ऑक्सीजन हमारा आधातु है तो इसके आगे लगा देंगे माइनस, और इज इक्वल टू हम लोग ओवरऑल कंपाउंड रूल पढ़े थे कि जितना ऑक्सीडेशन होगा सबको अगर जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा उसके आवेश के बराबर, और यहाँ पे तो कोई आवेश है ही नहीं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल 0। अब 1 में से 8 जब जाएगा तो कितना बचेगा -7, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो x का वैल्यू कितना आ गया +7, अर्थात यही निकल गया हमारा x किसका था, x था Mn का, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया 7। अब इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा एग्जांपल है SO4 2- में S का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर वाट, S का कितना होगा, तो फिर वही साथियों जिसका मांगा जाएगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को मान लेंगे हम लोग x, तो माना कि S का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x है, यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया x, तो जहां पे x है कितना 1 है, तो 1 गुना S 1 था तो 1 रख दिए, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने हैं x, तो x रख दिए प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, और जब वैलेंसी 2 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 ही होगा, तो 2 रख दिए, और ऑक्सीजन एक आधातु है तो कितना लिख दिए माइनस लगा दिए। अब क्या हो जाएगा बराबर, आवेश कितना है, तो यहाँ पे आवेश दिया है 2 माइनस है, मतलब कि आवेश कितना वैल्यू हो गया -2 हो गया। अब 1 गुना एक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल, इधर कितना है -2, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो जाएगा -2 प्लस 8, 8 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा +6, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 6, और यहाँ पे x किसका था s का, तो s का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह से हमारा तीसरा है NO3- में n का, तो फिर वही करेंगे हम लोग, माना कि n का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है, जब n का ऑक्सीडेशन x है तो n है कितना 1 है, तो 1 और गुना कितना होता है इसका, हमारा इसका होता है वैलेंसी 3, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है, सॉरी n का ही तो निकालना है, n का निकालना है इसमें, तो n कितना है 1 और इसका मान लिया कितना x, तो x रख दिए प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2, और ऑक्सीजन आधातु है तो लगा देंगे माइनस, और इक्वल आवेश कितना आया, आवेश 1 माइनस है मतलब 1 हो गया, इसका -1 आवेश। अब x गुना 1x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू -1, इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस में, तो -1 और प्लस 6 में से 1 का कितना हो गया 5 हो गया, तो ये हमारा निकल गया x का वैल्यू इसमें भी, और यहाँ पे x किसका था n का, तो n का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया +5। अब अगला क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे बस यही हमको याद रखना चाहिए, जिसका मांगता है उसको हम लोग मान लेंगे x, Fe का माना है मांगा है तो हम लोग लिख देंगे माना कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है। अब क्या करना है कि जिसका मांगा, जैसे Fe का मांगा तो Fe कितना है 2 है, तो 2 इंटू Fe का ऑक्सीडेशन नंबर माने कितना x, तो लिख देंगे x, फिर प्लस ऑक्सीजन 3 गो है तो 3 गुना एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो 2 लिख दिए, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस क्यों लगा दिए क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है आधातु है। अब इज इक्वल, यहाँ पे कोई आवेश तो नहीं है साथियों, कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल कितना हो गया 0, इधर 2x इज इक्वल इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस में, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 6, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया कितना 3, तो इसीलिए x इज इक्वल +3, अर्थात इसमें जो x किसका था Fe का था, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया
3 आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है NO2CO3 में C का ऑक्सीडेशन नंबर, बस जिसका मांगा है उसको सबसे पहले x मान लेते हैं। माना कि C का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है। अब Na कितना है 2, तो 2 इंटू ऑक्स, ये सोडियम है Na, तो Na का वैलेंसी कितना होता है, Na का वैलेंसी होता है 1, तो लिख देंगे 1। धातु था तो प्लस रहने दिए, फिर प्लस। कार्बन का मांगा है, कार्बन का एक गुना, इसका मान हम लोग क्या मान लिए है x मान लिए है, इसी का निकालना है तो इसको रख दिए x। प्लस ऑक्सीजन कितना 3 इंटू, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2, और ऑक्सीजन हमारा अधातु है तो क्या लगा देंगे माइनस, इक्वल, यहाँ भी कोई आवेश नहीं है, जब आवेश नहीं है तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 2 जा 6 इक्वल 0। अब यहाँ 2 प्लस में, ये माइनस में, तो x 2 में से 6 गया तो बचेगा 4, माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में धरा के प्लस में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर C का कितना निकल गया +4। तो इस तरह साथियों हम लोग सीख रहे हैं, बस याद रहे साथियों कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालना है तो आपको धातु और अधातु पहचानने आना चाहिए। जब धातु होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस में लिखेंगे और अधातु का ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस में लिख देंगे। साथ ही आपको प्रत्येक तत्व का वैलेंसी याद होना चाहिए। वैलेंसी याद है, धातु अधातु पहचानने आता है, तो आपसे आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। जैसे कि हमारा अगला एग्जांपल है Cr2O4 में Cr, जिसका मांगा है, मांगा किसका Cr का, तो मान लेंगे हम लोग, माना कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है। अब Cr यहाँ है कितना 2 है, तो 2 इंटू Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने हैं x, तो लिख देंगे x, फिर प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, तो 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन हमारा है क्या धातु या अधातु, तो यह हमारा अधातु है। अधातु है तो क्या लगा देंगे माइनस, इज कॉल्ड ओवरऑल कंपाउंड रूल का कहना है कि जब वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे तो आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ तो आवेश है ही नहीं, जब आवेश नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 जा 8 इजिकल टू कितना 0। इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8/2, कट के कितना हो गया 4, इसीलिए x इजिकल +4। यहाँ पे x किसका माने थे हम लोग Cr का, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4। अगला क्वेश्चन है हमारा NaHCO3 में C का ऑक्सीडेशन नंबर, NaHCO3 में C का, तो जिसका मांगा उसको x मान लेंगे। माना कि C का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है, तो हमारा अब हम लोग लिखते हैं इसको, Na कितना है 1 इंटू, Na का वैलेंसी कितना होता है 1, यहाँ प्लस क्यों लगा रखेंगे क्योंकि धातु है, सोडियम धातु है तो प्लस में रहने दिए प्लस। हाइड्रोजन कितना है 1, और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 है, तो यह हाइड्रोजन अधातु, लेकिन गुण किसका रखता है धातु वाला, प्लस में रहता है, तो इसका भी प्लस छोड़ दिए। प्लस कार्बन कितना 1 गुना, कार्बन 1 है तो 1, और 1 का इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसी का निकालना है ना, तो कितना माने x, तो x रख दिए। प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन अधातु है तो लगा देंगे माइनस, इज इक्वल टोटल आवेश यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी टोटल आवेश है हमारा 0, कुछ भी है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस, फिर यहाँ भी 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल 0, तो 1 प्लस 1 2 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो अब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है हमारा 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल +4, ये निकल गया यहाँ पे +4 किसका ऑक्सीडेशन नंबर, x का वैल्यू, x किसका था कार्बन का था, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया +4। हमारा अगला क्वेश्चन है NaPF6 में P का ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण करें। NaPF6 में P का, तो जिसका मांगा उसको मान लेंगे हम लोग x। माना कि P का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है। अब हम लोग रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं,
यहाँ है NaPF6, तो Na कितना है 1 है, तो 1 इंटू Na का वैलेंसी कितना 1 होता है, और धातु है तो प्लस में रह गया। इसके बाद क्या प्लस P कितना है 1 है, तो 1 इंटू P का ऑक्सीडेशन कितना मान लिया है X, प्लस F कितना है 6 है, तो 6 इंटू F का वैलेंसी होता है F फॉर फ्लोरीन का वैलेंसी 1, और फ्लोरीन हमारा आधातु है तो क्या लगा देंगे माइनस, इज इक्वल आवेश कितना है, तो आवेश यहाँ कुछ है नहीं, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल 0, तो 1 में से 6 गया तो कितना बचेगा -5, इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस में, इसीलिए x इज इक्वल +5 आ गया। यहाँ पे x किसका था p का था, तो p का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। हमारा अगला क्वेश्चन है K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, बस वही जिसका मांगा पहले उसको x मान लेते हैं, माना कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल x है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे K3 है, K कितना है 3, तो 3 गुना 1 पोटेशियम का कितना आता है वैलेंसी, पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1, तो 1 लिख दिए। फिर प्लस Fe है कितना, तो 1 इंटू Fe का कितना माने ऑक्सीडेशन x, तो x प्लस, अब यहाँ Cn कितना 6, तो 6 इंटू Cn का जो वैलेंसी होता है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर Cn का उसका होता है -1, जो मैंने पहले से यहाँ लिख के रखा है मैंने। Cn का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, यहाँ रख देंगे -1 इज इक्वल, यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो कितना हो जाएगा यहाँ 0 हो गया। अब 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल 0, 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा -3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, +3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर x किसका था Fe का, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ आ गया +3। हमारा अगला क्वेश्चन है AlPO4 में P का ऑक्सीडेशन, बस जिसका मांगता है उसको पहले मान लेंगे कि x है, माना कि P का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल x है। अब यहाँ Al है कितना 1, तो 1 इंटू Al अर्थात एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, तो 3, फिर प्लस P का मांग रहा है तो P है 1 तो 1 का गुना इसका x लिखे तो x प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुना 1 ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन हमारा अधातु है तो क्या लगा देंगे माइनस, इज इक्वल क्या हो गया 0, 3 इंटू 1 3 प्लस x इंटू 1 x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल 0, 3 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा -5 बराबर 0, तो x इज इक्वल कितना जाएगा माइनस में इधर आके जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया +5, यहाँ पे x किसका था x था P का, तो P का कितना आ गया हमारा +5 आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन, H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन, H3PO4 में P, तो P को मान लेते हैं हम लोग फिर से, माना कि P का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल x है, तो H कितना है 3, तो 3 इंटू 1 प्लस P 1 तो 1 इंटू P का कितना माने हैं x प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुना इसका वैलेंसी होता है 2, और अधातु है तो लगा देंगे माइनस, इज इक्वल कितना हो गया 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल हो गया हमारा 0। तो अब यहाँ 3 प्लस में है माइनस में, तो 3 में से 8 गया तो कितना बचेगा -5, तो x बराबर माइनस में आके क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 5, यही हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। x किसका था P का, तो P का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। हमारा अगला क्वेश्चन है KAlSO4 होल 2 इंटू 12H2O में S का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है, तो सबसे पहले वैसे ही लिख देंगे, माना कि S का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल x है। अब हम लोग S का क्या लिख दिए ऑक्सीडेशन नंबर x है। अब चलिए यहाँ K कितना है 1, तो 1 गुना इसका वैलेंसी कितना होता है 1, और यह धातु है
के पोटेशियम धातु होता है तो प्लस में ही रहने दिए प्लस। एल कितना है 1, तो 1 और गुना इसका वैलेंसी कितना 3। एल्युमिनियम भी हमारा धातु है तो इसको भी प्लस में रहने दिए प्लस। एस का निकालना है तो एस कितना है होल 2 है, तो होल 2 तो इस एस के लिए भी होगा, तो 2s है तो 2 माने कितना इसका ऑक्सीडेशन एक्स प्लस। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 4 2 जा 8, तो 8 इंटू एक ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2 और धातु है तो लगा दिए माइनस, फिर प्लस। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ है 12 दूनी 24, तो 24 गुना 1 का कितना होता है 1 का होता है हमारा 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना 12 है तो 12 गुना इसका वैलेंसी कितना होता है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 और अधातु है तो माइनस बराबर। कोई भी यहाँ चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज नहीं है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा। अब क्या होगा, अब हमारा 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 8 2 जा 16 प्लस 24 इंटू 1 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 20 यहाँ 12 2 जा 24 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया हमारा। अब हमारा ये प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल। अब 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 2x माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ 4 प्लस में और 16 माइनस में है, तो 4 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 12, 2x माइनस 12 इक्वल 0। तो अब हमारा क्या हो गया इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 2x बराबर 12, इधर गुना में इधर आके भाग में, तो 12/2 कट के कितना हो गया 6, इसीलिए x इक्वल टू प्लस 6 हो गया हमारा आंसर। तो x यहाँ किसका था, x था हमारा s का, तो s का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आ गया +6। हमारा अगला क्वेश्चन है CH3COOH में C का ऑक्सीडेशन, CH3COOH में C का, तो बस पहले मान लेते हैं कि माना कि C का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है। तो अब चलिए यहाँ C कितना है 1 और 1 2 है, तो 2 इंटू इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने x, तो x प्लस हाइड्रोजन कितना 3 और 1 4 हो गया, तो 4 इंटू इसका वैलेंसी कितना होता है 1, और हाइड्रोजन धातु का गुण है तो प्लस में रहने दिए। ऑक्सीजन कितना है 2 ठो, तो 2 गुना एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, और यह धातु है तो क्या लगा देंगे माइनस इक्वल 0। अब कैलकुलेशन करते हैं 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4, इधर कितना हो गया हमारा 0 हो गया, तो 2x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, इधर क्या बचा 0, तो x इक्वल टू 0 बटे 2 कितना हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है CaSO4 इंटू 2H2O में S का ऑक्सीडेशन नंबर, तो मान लेंगे माना कि S का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल x है, तो अब क्या होगा हमारा, अब S का तो यहाँ कैल्शियम कितना 1, तो 1 का गुना 1 कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, तो लिख देंगे 2 प्लस S का तो निकालना है तो S है 1 तो 1 गुना x प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, तो 4 गुना ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, अधातु है तो माइनस, फिर प्लस हाइड्रोजन कितना 2 दूनी 4, तो 4 प्लस इसका वैलेंसी कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के पास गुण होता है धातु वाला तो क्या रख देंगे +1, फिर प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है यहाँ है 2, तो 2 इंटू 1 का वैलेंसी 2 माइनस लगा देंगे इक्वल 0, माइनस क्यों लगा क्योंकि अधातु है यह। अब सबका कैलकुलेशन करते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8, फिर प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 0, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 प्लस में और 8 माइनस में, तो 2 में से 8 गया तो 6 माइनस 6 इक्वल 0, तो अब यहाँ इधर माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस में, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया +6, और यहाँ x किसका ऑक्सीडेशन है S का, तो अर्थात यहाँ पे x का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा हमारा +6 हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है HNO3 में N का ऑक्सीडेशन,
HNO3 में N का ऑक्सीडेशन। तो हम लोग फिर वही करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि N का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल X है। अब N का ऑक्सीडेशन नंबर X है तो चलिए हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, धातु का गुण रहता है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर प्लस देके नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन कितना 1 है तो 1 का गुना इसका कितना माने है x, जिसका निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं, माने है x तो x रख दिए। फिर प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन हमारा धातु है तो लगा देंगे माइनस इक्वल कितना हो जाएगा फिर 0। इधर भी कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज रहेगा जैसे 2 माइनस है तो -2 लिखेंगे, 2 प्लस है तो +2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं तो हो गया 0। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल 0। अब यहाँ 1 प्लस में 6 माइनस में है तो -6 में 1 दे दीजिए, कितना बचेगा -5, तो x -5 इक्वल 0 हो गया। तो हमारा x इक्वल कितना हो गया, माइनस में इधर आकर जाएगा हमारा प्लस में, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आया 5। तो यह 5 यहाँ x किसका था n का, तो n का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में देखा और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी देखा। ध्यान रहे साथियों, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको तत्व का पहचान करने आना चाहिए कि वह तत्व धातु है या अधातु है, और दूसरी कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो आपको प्रत्येक तत्व का वैलेंसी याद होना चाहिए, जितना वैलेंसी होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जिसका निकालना है उसका x मान लेंगे, बाकी का कैलकुलेशन कर देंगे। सबके वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे और बराबर में जितना आवेश रहेगा उस आवेश को लिख देंगे। अगर बराबर में कुछ आवेश कुछ है ही नहीं तो बराबर में लिखेंगे 0, और अगर -2 है तो -2, +2 है तो +2, और इतना करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। शायद आप लोगों को राइटिंग फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, तो फ्रेश राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF का लिंक से PDF को डाउनलोड कर लें, तथा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।